मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है। जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है, यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। आशावाद सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गुण है, क्योंकि यह हमें अपने विचारों को विकसित करने, हमारी स्थिति में सुधार करने और बेहतर कल की उम्मीद करने की अनुमति देता है। चुनौतियां आपको अधिक जिम्मेवार बनाती हैं। हमेशा याद रखें कि संघर्ष के बिना जीवन सफलता के बिना जीवन है। हार मत मानो और इनसे सीखो। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप फ्रॉम मुंबई का मानुस लेकर आया है आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज है 4 जुलाई और दिन है शनिवार यानी कि वीकेंड का पहला दिन, और आप सब चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे अपने परिवार के साथ में, और मुझे उम्मीद है कि आज आप पूरे दिन रिलैक्स करेंगे। तो दोस्तों, मैं अब शुरुआत करता हूं अपने प्रोग्राम की आज के कुछ अपडेट के साथ में, और अपडेट इस प्रकार है। अभी तक कोरोना वायरस के 6,46,924 पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं और 20,000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में हुए, यानी कि लगातार वृद्धि हो रही है कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस के अंदर। 2,35,337 एक्टिव केसेस हैं और 3,92,859 केसेस ठीक हो चुके हैं, यानी कि रिकवरी रेट करीब 60% से ऊपर हो चुका है। मरने वालों की संख्या है 18,656 और 431 लोगों ने पिछले 24 घंटे में अपना दम तोड़ा है। दोस्तों, और कुछ खबरें हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री सुबह 7:30 पर लद्दाख यानी कि निमू वैली पर पहुंच गए। निमू एक जगह है जो लद्दाख में है, जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों, लद्दाख पहुंचने के बाद में उन्होंने जवानों से मुलाकात की, इंडियन आर्मी के, आईटीबीपी के और जो भी जवान वहां पर तैनात थे। उसके बाद वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल उन्होंने घायल जवानों को देखा और उनसे मुलाकात की और उनसे बातें की। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, ये उनका सरप्राइज विजिट था और उन्होंने विजिट करने के बाद जवानों का मोरल अप किया और उन्हें आश्वासन दिया कि पूरा देश उनके साथ में है और हिम्मत से काम लें और जीत हमारी होगी। अगर कभी लड़ाई की स्थिति होती है, हमेशा चौकन्ने रहें और पूरे देश की दुआएं आपके साथ में है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि लद्दाख में इस समय 14th कोर फ्रंट पर लगी हुई है, जो कि बहुत ही एक्टिव सेना है, जो स्पेशलाइज फोर्सेस है, जिसको चाइना से युद्ध करने के लिए लगाया हुआ है 14th कोर। उसके अलावा दोस्तों, दिल्ली में एक अर्थक्वेक आया जो कि 4.8 रिक्टर स्केल का था। ये लगभग 10वां अर्थक्वेक है पिछले 2 महीने के अंदर, यानी कि दिल्ली लगभग एपिसेंटर, दिल्ली, रोहतक और एनसीआर एपिसेंटर बने हुए हैं इस समय। दोस्तों, प्रधानमंत्री का जो अभी लद्दाख में आज सुबह विजिट हुआ था, कल सुबह रादर, तो उसमें चाइना बहुत परेशान हो चुका है और चाइना ने एक तरह से हमें वार्निंग भी दी है कि हमें इस तरह की अगर हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो कहीं वार लाइक सिचुएशन ना हो जाए, उसे एस्केलेट नहीं करना है। दोस्तों, और खबर म्यांमार से है, जहां पे कि लैंड माइनिंग करते हुए यानी कि वहां पे एक विस्फोट हुआ और उसमें 162 लोग मारे गए और काफ़ी लोग घायल हैं। अभी तक तलाश जारी है। दोस्तों, कैडिला ने सेकंड वैक्सीन यहाँ पर आ चुकी है। कैडिला के माध्यम से उसमें ह्यूमन ट्रायल 6 तारीख से शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि 15 तारीख से कोविड-19 के लिए एक और वैक्सीन कैडिला तैयार कर देगा। इसने आईसीएमआर से अप्रूवल ले लिया है। दोस्तों, ये थी खबर आज की, और मैं आपको कुछ और खबरें बताता हूं। और उस जो विदेश की खबरें हैं उसमें कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक स्टैंप साइज के वेयरेबल डिवाइस को बनाया है, और जिससे कि आप कोविड-19 के पेशेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों, WHO की एक रिसर्च ने बताया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें कोविड-19 की इलनेस और डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि अभी तक जितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं उसमें से 18% लोग स्मोकर्स हैं, जो कि स्मोकिंग करते हैं। दोस्तों, इसरो में करीब 20 ऑफिशियल से कहा गया है कि वो आइसोलेशन में चले जाएं, जबकि उन्होंने अभी चेक किया था एक ट्रेनी को कोविड पॉजिटिव आया था जो काम कर रहा था। इसी तरह बेंगलोर में भी स्थिति काफ़ी नाजुक है। आईटी सिटी है बेंगलोर, और वहाँ पर हर
4 दिन में केस डबल हो रहे हैं। तो बेंगलोर कर्नाटका में भी स्थिति बहुत नाजुक है। यूएस में भी लगभग 50,700 केसेस रोज नए हो रहे हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में 50,700 नए केसेस कोविड के आए थे यूएस के अंदर। तो यूएस में बहुत तेजी से कोविड-19 का प्रभाव है और मेरे ख्याल से यूएस को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप कोविड-19 के पेशेंट्स इस समय यूएस के अंदर हैं। आसाम की स्थिति बहुत गंभीर है। 22 जिले इससे अफेक्टेड हो चुके हैं क्योंकि बाढ़ की स्थिति है और काजीरंगा के आसपास करीब 72,000 एकड़ जो जगह है वो प्रभावित हुई है। बिहार और यूपी में बिजली गिरने से करीब 31 लोगों की मृत्यु हुई है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 12 दिन के अंदर उन्होंने साइकिल से 4000 किलोमीटर पार किए हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय बात है और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल भरत, जिन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। दोस्तों, रेलवे ने कहा है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को सिर्फ हम 5% ट्रेन देंगे अंडर पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 795% ट्रेन रेलवे खुद ऑपरेट करेगा। दोस्तों, जो मैंने कल बताया था कि इससे अतिरिक्त आय भारतीय रेलवे को होगी। दोस्तों, जो केयर रेटिंग एजेंसी है उसने कहा है ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू लॉकडाउन इंडिया का जीडीपी करीब 6.4% रहेगा 2021 में। दोस्तों, एक कंपनी है, उसका नाम है संतोष ओवरसीज, जिसने कि बैंकों को 424 करोड़ से डिफ्रॉड किया है और सीबीआई उसके ऑफिस की तलाशी ले रही है। बैंकों का क्रेडिट करीब 6.18 बढ़ा है। डिपॉजिट 11% हुआ है 15 दिनों के अंदर, जो कि जून एंडिंग की बात मैं आपको कर रहा हूं। और सेंसेक्स भी 429 पॉइंट बढ़कर और निफ्टी ने करीब 10,550 अंकों का उछाल लिया है। दोस्तों, ईरानियन न्यूक्लियर नटांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट के अंदर फायर आई हो चुकी है, एक आग लगी है, लेकिन उससे डैमेज कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी खबर आज की। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, जो आजकल चाइना की बहुत पहल कर रहे थे, किसी कारणों से उन्हें अपना बजट सेशन डिसकंटिन्यू और डिसॉल्व करना पड़ा और अब उनकी ही पार्टी के अंदर आपस में मतभेद पैदा हो गए हैं। श्रीलंका में भी संगरका को 5 घंटे के लिए सवाल पूछे गए हैं। जो 2011 में एक WC का प्रॉब्लम हुआ था, तो संगरका को करीब 5 घंटों से सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री पॉम्पियो ने भी भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत ने जो चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगाए हैं वो सराहनीय है। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि लेकर आया है आपके लिए प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई चा मानुस। और आज दिन है शनिवार और मैं आपको कुछ और खबरें, कुछ और कहानियां, कुछ और कविताएं और कुछ और किस्से सुनाने वाला हूं। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी। दोस्तों, एक दुख की खबर यह है कि डांस मल्लिका सरोज खान 71 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से उनका कल निधन हो गया है। उन्हें मास्टर जी के नाम से भी कहा जाता था और धक धक करने लगा जैसे उन्होंने प्रमुख गानों पर माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी और जयप्रदा जैसी सिनेमा आर्टिस्ट को उन्होंने प्रमोट किया। उन्होंने 2000 गानों पे कोरियोग्राफी की थी। दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट की वजह से वो हमारे बीच में नहीं रही। कुछ दिनों से, कुछ सालों से बल्कि वो अस्वस्थ चल रही थी और बांद्रा स्थित एक अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। दोस्तों, हमारी भी कुछ यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। हमने यूएस के अंदर एक प्रोग्राम कराया था, डांस वर्कशॉप कराई थी उनको लेके, जिसमें सरोज खान जी को यूएस बुलाया था और हमारी कंपनी है वर्ल्ड सिनेमा पार्टनर, जिसके माध्यम से 50 जगह पे डिफरेंट वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज कराई थी, जो हमने प्रोग्राम बनाया था। लेकिन
क्योंकि इनकी सब तबीयत ठीक नहीं थी तो इनको बीच में ही छोड़ के वर्कशॉप आना पड़ा था, जबकि इन वर्कशॉप को बहुत ही सराहा गया था पूरे यूएस के अंदर। तो दोस्तों, हमारी श्रद्धांजलि है सरोज खान जी के साथ में, और हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप फ्रॉम मुंबई, और लेकर आया है आपके लिए आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और मुझे उम्मीद है कि यह प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा और शनिवार को आप इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, लोभ बुद्धि पर छा जाता है अर्थात बुद्धि को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, किंतु इसका पता तब ही चल पाता है जब इसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी लोभ तथा लालच ही है। यही एक कमजोरी हमारे व्यक्तित्व की हर अच्छाई को पूर्णतः नष्ट करने में समर्थ है। लोभ आते ही हमारी सोच, तर्क वितर्क, चाल चरित्र तथा आचार विचार सब दूषित कर स्वयं शिथिल हो जाते हैं और केवल लोभ और लालच ही प्रभावी रह जाता है। अतः यदि हम किसी भी तरह सिर्फ अपने लोभ एवं लालच की प्रवृत्ति को नियंत्रित कर लें तो वस्तुतः नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी की जड़ को ही समाप्त कर सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व व चरित्र की सभी विसंगतियां व आपराधिक प्रवृत्तियां मूल में प्राय लोभ ही होता है। अतः लोभ के ऊपर नियंत्रण का अर्थ है अपने चरित्र की संपूर्ण नेगेटिविटी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करना। इस नियंत्रण को सदैव बनाए रखिए। क्षमा करना सीखें, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही मांगते हैं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा आप मुझे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9833880402। सिर्फ संतोष ढूंढिए, आवश्यकताएं तो कभी समाप्त नहीं होंगी। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि तेरे दीदार की है हर हसरत, तेरे दीदार की है हसरत, तुझे पाने की ख्वाहिश है, हर एक लम्हा तेरे दिल में उतर जाने की ख्वाहिश है। तेरे सीने पे रख के सिर, तेरे प्यार में कुछ पल जी लूं, मेरी इस जिंदगी को अब सवर जाने की ख्वाहिश है, अब सवर जाने की ख्वाहिश है। भगवान मेरा ये संबंध हमेशा बनाए रखे, भगवान मेरा संबंध हमेशा बनाए रखे। मैं कैसा हूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे मिला हुआ हर व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं। जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है। आराम से चलते चलो, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस गियर बदलते चलो। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पे, छोड़ दो किस्मत की लकीरों पे यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कानपुर की एक रियल घटना जो कल ही हुई है। दोस्तों, कानपुर में कुख्यात हिस्ट्री शीटर के घर दबिश देने पुलिस की टीम पर फायरिंग और सीओ समेत करीब 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। ये कैसे हुआ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहलाने वाली घटना आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ चौबेपुर थाना क्षेत्र के विरुक गांव में दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एसओ बिठूर समेत 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी घायल पुलिसकर्मियों को गंभीर हालत में रिजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, इस मुठभेड़ के बाद यूपी का पुलिस महकमा सख्ते में आ गया।
एनकाउंटर में बड़ी संख्या में पुलिस वालों के मारे जाने के बाद सीएम आदित्यनाथ योगी ने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। वहीं डीजीपी एचसी अवस्थ खुद घटना स्थल पर जाएंगे और एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मौके पर पहुंच चुके थे। पता चला है कि विकास दुबे नाम का बदमाश और उसके साथियों ने छतों से पुलिस टीम पर गोलियां बरसाई। इस हमले के बाद बदमाशों ने पुलिस के सारे हथियार भी लूट लिए। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे ने थाने में घुसकर राज्य मंत्री की हत्या की थी। एडीजी कानपुर जोन, आईजी रेंज, एसएसपी कानपुर समेत सारे पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए थे। इस घटना पर डीजीपी एचसी अवस्थी ने कहा कि हत्या के प्रयास वाले मामले में दबिश देने टीम पर घात लगाकर फायरिंग की गई। एक सीओ, एक एसओ, एक चौकी इंचार्ज और 5 सिपाही शहीद हुए हैं। इसके अलावा 4 सिपाही घायल हुए हैं, जिनमें एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायलों के उचित इलाज के निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों, आरोपी करीब 7 और 8 के करीब हो सकते हैं। आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पड़ोसी जिलों की पुलिस को भी लगाया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी में एसटीएफ को भी लगाया गया है और लखनऊ से एक फॉरेंसिक की टीम भी कानपुर जा रही है। कानपुर देहात में एनकाउंटर के बाद जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और पूरे गांव में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, ये भी सुनने में आया है कि पुलिस वालों के आने की खबर पहले ही गांव में किसी ने बदमाशों को दे दी थी और उसी कारण से ये एनकाउंटर में पुलिस वालों की मौत हुई है। दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि इनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है इधर उधर की बात, यानी कि आधी टेढ़ी बातें। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा। भगवान मेरा ये संबंध सबसे हमेशा बनाए रखे। मैं कैसा हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मिला हुआ हर व्यक्ति बहुत ही अच्छा है और मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी हल कभी नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी। दोस्तों, एक फोटोग्राफर की दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ था और उसमें लिखा था 20 रुपये में आप जैसे हैं वैसा ही फोटो खिंचवाए, 30 रुपये में आप जैसा सोचते हैं वैसा फोटो खिंचवाए और 50 रुपये में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसा फोटो खिंचवाए। बाद में उस फोटोग्राफर ने अपने संस्मरण में लिखा, मैंने जीवन भर फोटो खींचे लेकिन किसी ने भी 20 रुपये वाला फोटो नहीं खिंचवाया, सभी ने 50 रुपये वाला ही फोटो खिंचवाया। दोस्तों, बस कुछ ऐसी ही हकीकत है जिंदगी की। हम हमेशा दिखावे के लिए ही जीते रहे हैं, हमने कभी अपनी वो 20 रुपये वाली जिंदगी जी ही नहीं। ये दुनिया भी कितनी निराली है दोस्तों। यह है आपका अपने प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और मैं इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आपको सुनाना चाहूंगा एक कहानी जो कि मेरे कार्यक्रम का हमेशा एक रूप रहता है, एक हिस्सा होता है। और मैं इस कहानी के साथ ही अपने कार्यक्रम को पसंद या ख़त्म करने की आपसे आज्ञा चाहूँगा। और इस कहानी का शीर्षक है जो चाहोगे सो पाओगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसने लगते। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी।
जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया। उसने पूछा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूं? साधु बोला, हां बेटा, लेकिन पहले तुझे मुझे ये बताना होगा कि तुम क्या पाना चाहते हो। बाबा मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? युवक ने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना सकते हो। साधु ने बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसको कहा कि अपनी दोनों हथेलियों को बढ़ाओ। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है और इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है और इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे और उसने निश्चय किया कि वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहां काम करना शुरू कर दिया और कुछ वर्षों तक वो दिल लगाकर उस व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे और मोती का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दे और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और अब इस प्रोग्राम के अंत में कहानी के बाद मैं आपको ये कहना चाहूंगा और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। जिसकी आंखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं। जिसकी आंखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं। जिसके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं। जिसके मन में दया है उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं और जिसके पास धन है उसके मन में दया नहीं। जिन्हें कद्र है रिश्तों की, जिन्हें कद्र है रिश्तों की, उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता और जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कद्र नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं और जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसको भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। दोस्तों, लॉकडाउन ने हमें काफी कुछ समझा और सिखा दिया है। तो जी है,
यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आपके पास आया था लेकर आड़ी टेढ़ी बातें मुंबई से, और अब आज की सभा यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा चाहता है। और कल फिर आपसे रूबरू मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ और नए सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे लेता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।